friends, I am Danish and you are watching my YouTube channel Science with Danish। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 द फंडामेंटल लाइफ ऑफ यूनिट का पार्ट 3 लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। अब आप बोलोगे कि न्यूक्लियस एक पहली वीडियो में भी तो हमने जो सबसे फर्स्ट लेक्चर था इसका, उसमें भी देखा था हमने। उसमें मैंने क्या बताया था कि न्यूक्लियस हमारे सेल का एक सिर्फ माइंड है। आज हम इसको पूरी अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए पहले हम न्यूक्लियस को क्या कुछ कहते हैं और उसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। हम न्यूक्लियस को द सेंटर ऑफ सेल कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं हम। अब ये माइंड क्या करता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। वैसे ही कंट्रोल सेंटर हमने इसको नाम दे दिया। अब इसके पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। मेनली इसके सिर्फ 4 पार्ट्स है: न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेटवर्क। ये नाम देखकर घबराना नहीं है, बड़ा छोटा सा और इजी सा है तो बिल्कुल। इससे पहले एक नोट देख लेते हैं हम कि इसको रॉबर्ट ब्राउन सर ने डिस्कवर किया था और 1831 में किया था इसको डिस्कवर। अब रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक के अंदर ना कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल की डिस्कवरी बतानी है फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो इसको जरा ध्यान से नोट करें। आइए बढ़ते हैं दोबारा अपने पार्ट्स की तरफ। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। हमारा न्यूक्लियस कुछ ऐसा ही दिखता है। कुछ, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो जज मत करना प्लीज। ये हमारा न्यूक्लियस कुछ ऐसा दिखता है। अब आप बोलोगे कि ये न्यूक्लियस के बाहर तो अजीब अजीब से स्ट्रक्चर क्या है। ये होते हैं हमारे ईआर शॉर्ट फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। लेकिन यहाँ पर तो मैंने आरईआर और एसईआर लिखा हुआ है। अब ये आरईआर और एसईआर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेली होती है। वो हम फर्दर जो हमारे पार्ट्स आएंगे उनमें पढ़ेंगे। लेकिन उसके 2 टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको दिख ही रहा होगा कि ये तो प्लेन सा है, बड़ा स्मूथ सा है, और उसके ऊपर कुछ गोल से है, वो रफ है। वो जो गोल है वो राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स भी एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर भी होती है और न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी होती है। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये हमारे प्रोटीन बनाते हैं बॉडी के अंदर। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ये है हमारा मेन जो हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में क्या है? ये पहले ये बाउंड्री है इसकी। अब हर चीज के बाहर एक बाउंड्री, हमारी जैसे स्किन है हमारे बाहर बाउंड्री, तो इसके बीच में बोलोगे कि आप थोड़े से जगह भी है, स्पेस भी है। तो हम जो इसकी बाउंड्री है ना, हम इसी को ही कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। अब इसके भी दो पार्ट्स है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब जैसे दो चीजें हैं तो उन दोनों के अलग अलग नाम है ना, और इन्हीं दोनों से मन के मिलती है हमारी न्यूक्लियर एनवलप। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ना, उसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और दो जो हमारी न्यूक्लियर एनवलप्स होते हैं उनके बीच के स्पेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब आते हैं थोड़ा अंदर के सामान की तरफ। अंदर क्या क्या है इसके अंदर होता है एक तो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हमारा वो पार्ट है, ये ना बड़ा डार्क सा पार्ट होता है और ये डीएनए का काम करता है। डीएनए का ये बहुत डार्क रीजन होता है यहाँ का। इसका कलर बहुत ज्यादा ही डार्क होता है और इसके अंदर भी कुछ फ्लूइड होगा। अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर के फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब सेल का मतलब तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का मतलब तो न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बढ़ते हैं हमारे ये कांटे मूटे से क्या मार रखे हैं हमने, ये होते हैं हमारे क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क है हमारा जो हमारे क्रोमोसोम, सुने हैं आपने कहीं पे XY क्रोमोसोम्स, वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये क्रोमोसोम्स का पहले वाला वर्जन होता है। तो ये जब डिवाइड करता है तो ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप बोलोगे ये तो थ्रेड जैसा, ये थ्रेड जैसा होता है हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क। लेकिन जो हमारा क्रोमोसोम होता है ना, वो ऐसे कुछ रोड जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो वो ऐसे रोड्स होती है बहुत सारी, उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, X और Y। तो आगे वो फर्दर जैसे डिवाइड करता है तो वो क्रोमोसोम्स बन जाता है। और एक होता है हमारी बॉडी में डीएनए। डीएनए क्या करता है?
डीएनए के ऊपर ना उसका कुछ सेगमेंट होता है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। अब उसी से हमारे जो फीचर्स है वो दिखते हैं हमको, कि अब जैसे कि मेरा फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, मेरे आई कलर, मेरा हेयर कलर, मतलब जितनी भी मेरी बॉडी के अंदर चीजें है ना, वो सारी हमें जेनेटिक्स के कारण दिखती है, और उनको हम कहते हैं जीन्स। उन सेगमेंट्स को कहते हैं हम जीन्स। जीन्स पहनने वाली जीन्स नहीं, वो GENES वाला जीन्स। तो उन जीन्स के कारण हम रिकॉग्नाइज होते हैं। उसी के लिए तो डीएनए टेस्ट होता है, कि अगर आपको किसी का डीएनए टेस्ट करना है तो उनका, उस बच्चे का डीएनए उसके पेरेंट्स से मिलेगा। ये 100% गारंटी है, क्योंकि उन्हीं से आता है वो भी। और अब हमारा जो डीएनए है ना, हम उसको एक और चीज कहते हैं, हम उसको हेरिडेटरी मटेरियल कहते हैं, क्योंकि वो ना हमारे जीन्स को यहाँ इस बॉडी से उस बॉडी तक ट्रांसफर करता है। तो इसको, इसलिए हम उसको हेरिडेटरी मटेरियल कहते हैं, ट्रांसपोर्ट मटेरियल भी कह सकते हैं आप उसको। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय।